तो ये अंधेरे में डूबी हुई ट्रेन रोशनियों के शहर कराची जा रही है। स्प्रिंग होता है वो टूट गया है और फिर व्हील बोगी से टकरा रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो अब स्पीड में नहीं चलेगी। काराकोरम रुकी हुई है और पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के लिए सिग्नल हो गए हैं। बच्चे से पूछा, उसने पूरा सीन बताया है। वो कह रहा है कि पीछे जो है वो चिंगारियाँ निकली थी डब्बे से और आगे भी किसी डब्बे में पानी नहीं आ रहा, पानी ख़त्म हुआ हुआ है, पता नहीं। तो झंडे दिखा दिए गार्ड साहब ने और फाइनली ट्रेन जो है मूव होना शुरू हो चुकी है टोबर टेक्सिंग से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त ऑन बोर्ड हूँ लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 42 डाउन काराकोरम एक्सप्रेस में। और बेसिकली ये मेरे इस जर्नी का पार्ट 2 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी ट्रेन टोबर टेक्सिंग रेलवे स्टेशन से तकरीबन ऑन टाइम निकल रही है। और इस जर्नी के पार्ट 1 में हम लोगों ने लाहौर से लेकर टोबर टेक्सिंग तक का सफ़र किया था और अब बारी है पार्ट 2 की। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए इस जर्नी के पार्ट 2 को शुरू करते हैं, जो कि होगा टोबर टेक्सिंग से लेकर कराची तक का, और रास्ते में क्या क्या मुश्किलात आएंगी इस सफ़र के दौरान, कि कैसे हमारी ट्रेन में एक छोटा सा मसला हुआ और तरीके से रेल वर्कर्स ने इस मसले को दूर किया। तो ये सब और बहुत कुछ आप इस जर्नी के पार्ट 2 में देखेंगे, यानी कि इस वीडियो में देखेंगे। तो फाइनली 6:52 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है टोबर टेक्सिंग रेलवे स्टेशन से। सूरज पूरा ढलता हुआ सूरज बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने। बहुत ही प्यार से इस वक्त हमारी ट्रेन टोबर टेक्सिंग रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और अब टोबर टेक्सिंग शहर को अलविदा जा रही है। जी दोस्तों, तो ये बिरयानी जो है ये शाहिद भाई लाए थे मेरे लिए, तो उस वक्त तो मुझे भूख लगी थी, लेकिन अब जो भूख लगना शुरू हो चुकी है। तो चले इस बिरयानी को आके देखते हैं कि कैसी है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई कि आपने ख्याल रखा। जी वैसे की ज़रूरत नहीं होती जब भी आप मिलने आते हैं। तो चले अब चलती हुई ट्रेन में लाहौर की बिरयानी खाते हैं। गर्म तो ये नहीं रही है, लेकिन फिर भी सही लग रही है। दोस्तों ये हमारे सामने से डिज़ाइन आप देख रहे हैं आते हुए, ये बेसिकली वो डिज़ाइन है जो लाला मोटर्स वाली होती है। और हज़ार एक्सप्रेस इसी टाइम का इस्तेमाल करते हुए शोरकोट से जंग सरगोदा मलकवाल लाला मोटर तक जाती है। तो ये शोरकोट रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रहे हैं, इसमें हमारी ट्रेन काफ़ी अच्छी स्पीड है।
जी दोस्तों, तो जिस तरह की स्पीड में हमारी ट्रेन अभी दौड़ रही है और कुछ ही देर में आने वाला है पीर अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन, और उससे पहले दरियाए रावी और रावी ब्रिज। रावी ब्रिज को कराकर हम 2 बार स्किप करती है, एक बार लाहौर में और दूसरी बार अब्दुल हकीम से पहले। तो जैसा कि आप अभी देखेंगे काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है इस वक्त। और ये मोटरवे इस वक्त हमारे ऊपर से जा रहा है। ये M4 मोटरवे होगा, तो यानी कि मुल्तान से लेके पिंडी मटियाँ वाला जो है ये वो होगा जरूर। कारखाना रेलवे स्टेशन को स्किप किया है ट्रेन ने काफ़ी अच्छी स्पीड में। पूरा सामने दरिया रावी का ब्रिज दिखाई दे रहा होगा आपको। चलें जी, अब ट्रेन इससे पहले करेगी बहुत जल्द पीर अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन को। ओए क्या मट्टी धूल उड़ाता हुआ पहुंचा है GU40 अब्दुल हकीम में। तो ये पीर अब्दुल हकीम को शिफ्ट कर रही है ट्रेन हमारी। सात बज के 27 मिनट पर शिफ्ट किया पीर अब्दुल हकीम को। तो दोस्तों अंधेरा जो है बस कुछ ही देर में होने वाला है, जैसा कि आप बाहर देख सकते हैं इस वक्त तो सूरज जो है वो गुरूब हो चुका है और हमारी ट्रेन दौड़ रही है इस वक्त खानेवाल की तरफ। और मुझे लग रहा है कि जब तक हम खानेवाल पहुंचेंगे अंधेरा जो है वो मुकम्मल तौर पर हो चुका होगा। मट्टी धूल देखिए आप किस कदर इस पूरे रूट पर। मियाँ शमीर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं सर। और ये कुछ हालात है इस वक्त ट्रेन के अंदर के। रश जो था वो तकरीबन टोबा स्टेशन पर उतर गया था जितना भी रश था, और अभी ट्रेन इतनी ज़्यादा भरी हुई नहीं है। लाइट जो है वो कुछ लगी हुई है, कुछ जल रही हैं, बाकी ज़्यादातर जो है वो लाइट बंद दिखाई दे रही है। जो केबिन के अंदर वाली लाइट है वो तो सारी बंद है, बस बाहर वाली लाइट जो है वो इक्का दुक्का जल रही है। तो ये अंधेरे में डूबी हुई ट्रेन रोशनियों के शहर कराची जा रही है। जी दोस्तों, तो तकरीबन 7:45 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और काफ़ी बेहतरीन हॉल किया है ड्राइवर साहब ने। और खानेवाल पर पहुंचने का ट्रेन का जो राइट टाइम था वो 8:05 था। 7:46 हो रहा है इस वक्त और ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है खानेवाल जंक्शन पर। तो हम तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पीछे बैठे हुए हैं, देखते हैं कि ट्रेन को कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है। मुड़ तो गई है ट्रेन,
प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 7 की तरफ, लेकिन एग्जैक्ट कौन से प्लेटफॉर्म पर लगेगी ये अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है शायद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगेंगे हम, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, मेन गाड़ी है, उसको इतना पीछे फेंकना तो नहीं चाहिए वैसे, इतना पीछे प्लेटफॉर्म पर, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते भाई। ये 7 की लाइन छोड़ दी है। जी तो फाइनली 7:53 पर ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और इसके चलते अगर आप देखें तो ट्रेन हमारी तकरीबन 12 मिनट पहले पहुंच चुकी है खानेवाल जंक्शन पर। बेहतरीन भाई, तो बहुत ज़बरदस्त हॉल गया है ड्राइवर साहब ने। तो कराकरम में ट्रैवल करने के बाद ये हाल हो गया है कुछ। चलें नलका ढूंढते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और उसके बाद दोबारा ट्रेन में आके बोर्ड हो जाते हैं भाई। तो देख रहे हैं हाल क्या होता है जब आप किसी नॉन स्टॉप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। जी दोस्तों, अगर आप लोग कराकरम में ट्रैवल करना चाहते हैं या ऐसी ख्वाहिश रखते हैं कराकरम में ट्रैवल करें, तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि खाना पीना अपना साथ लेके चलना है। जूस, कोल्ड ड्रिंक, चाय वगैरह सब अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि लाहौर से लेके मैं खानेवाल तक आ गया हूँ। रास्ते में कोई भी फूड वेंडर नहीं आया, कोई भी चाय बेचने वाला नहीं आया, कोई भी ड्रिंक्स बेचने वाला नहीं आया, इवन पानी बेचने के लिए भी कोई नहीं आया है। तो इस चीज़ का अपना ख्याल रखते हैं इसमें सफ़र करने से पहले। बाकी सर्विस वगैरह इसमें कोई नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज कोई भी नहीं दी जाती कराकरम में। किराया भले ज़्यादा है लेकिन सर्विसेज वगैरह जो है वो कोई भी नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग कराकरम एक्सप्रेस की बात करें तो बहुत से लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तेज़ तरीन ट्रेन है या तेज़ ट्रेनों में इसका शुमार करते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। अब जो है सबसे तेज़ तरीन ट्रेन लाहौर से कराची वो ग्रीन लाइन ही है, एज़ यू नो। और इसके अलावा जो सेकंड तेज़ तरीन ट्रेन आप जिसे कह लें वो है पाक बिजनेस एक्सप्रेस, जो कि 19 घंटे में पहुंचा रही है आपको लाहौर से कराची। और इसके बाद आती है फिर कराची एक्सप्रेस, जो कि 19 घंटे तकरीबन 30 या 35 मिनट में पहुंचा रही है आपको लाहौर से कराची। और उसके बाद जाके आती है फिर कराकरम एक्सप्रेस, जो कि 19 घंटे 45 मिनट का वक्त लेती है लाहौर से कराची। 19 घंटे 45 मिनट का वक्त लेती है लाहौर से कराची और कराची से लाहौर पहुंचने में। जी हाँ दोस्तों, तो अब ये तेज़ तरीन ट्रेन नहीं रही है भाई। ग्रीन लाइन है, उसका भी मैं आपको बता दूँ, ग्रीन लाइन लेती है 17 घंटे 25 मिनट। तो उसका मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि ग्रीन लाइन को हमेशा हम इन 3 ट्रेनों से ऊपर ही रखते हैं, इसीलिए ग्रीन लाइन का शुमार मैंने इनके साथ नहीं किया। तो ये कुछ सिनेरियो भाई, जो लोग समझते हैं कराकरम बेस्ट है अभी भी, तो वो एक बार कैटेगरी चेक कर लें। कोचेज़ जो है तीनों ट्रेनों में आपको सेम मिल जाएंगे। कभी आपको नया कोच मिल जाएगा, कभी आपको पुराना कोच मिल जाएगा, और कभी आपको वो कोच मिल जाएगा जो किसी और ट्रेन का होगा। जैसे इसमें शाह हुसैन का लगा हुआ है और एक 8 दरवाज़ों वाला एक पुराने ज़माने का डब्बा भी लगा हुआ है। ठंडी ठंडी बर्फ़ भी मिल रही है, पानी वगैरह भी मिल रहा है, सब पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चिप्स वगैरह। और ये रहा हमारा आज का कोच नंबर 2, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंजन के पीछे होगा, लेकिन ये आखिर में लगा हुआ है भाई। पीछे तो है लेकिन इंजन के नहीं, ब्रेक वैन के। तो ये मेरा कोच है, कोच नंबर 3, जो कि मेरा फेवरेट कोच है, क्योंकि इसमें अपनी खिड़की मिल जाती है भाई, आराम से आप सफ़र एंजॉय करते हुए जाते हैं। मेरे कोच का हाल देखा आपने, फिर क्या आप देखें आगे कि शाह हुसैन का डब्बा भी लगा हुआ है। तो ये लगा हुआ 8 दरवाज़ों वाला डब्बा जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। एज़ कोच नंबर 6 जा रहा है ये लाहौर से कराची कराकरम एक्सप्रेस में। तो खानेवाल जो है ये बेसिकली कराकरम एक्सप्रेस का टेक्निकल स्टॉप है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन वाया झानिया लुधियाना तक जाएगी, मुल्तान नहीं जाएगी। तो जिन ट्रेनों को मुल्तान नहीं जाना होता उनका ज़्यादातर टेक्निकल स्टॉप जो है वो खानेवाल ही होता है। तो दोस्तों, ठंडी ठार पानी की बोतल और एक अदर ड्रिंक ले ली है, क्योंकि ड्रिंक जो है मैंने ली नहीं थी, और जूस वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पीछे अवेलेबल नहीं है, आगे ज़रूर होगा, लेकिन आगे कौन जाएगा भाई, इतनी देर में ट्रेन चल जाएगी। तो चलें इसे अपनी सीट पर रख के आते हैं। ये मेरा कोच है, इसके हालात आपको दिखा दें। मेरी थी पहले बर्थ नंबर 2, जो कि फ़र्स्ट केबिन में थी। इन्होंने कहा कि एक्सचेंज कर लो, और इस केबिन में बर्थ नंबर 7 थी, और बर्थ नंबर 7 वालों ने कहा कि भाई हमारी बर्थ नंबर 9 ले लो। तो इस तरह करते करते मैं बर्थ नंबर 9 तक आ चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इस वक्त
एक सिंगल सीट पे बैठा हूँ अपने सामान के साथ। तो ट्रेन भले ही जल्दी आई है, लेकिन इस वक्त 8:13 हुए हैं और 8:25 पर ट्रेन का स्केजुअल डिपार्चर है खानेवाल से। तो 8:25 पर ही हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो भाई ट्रेन चलने में तो टाइम में इतने काम करता है कि बिस्किट जो लिया था इसे खोल के खा लेते हैं। जी दोस्तों, एग्जैक्ट 8:25 पर राइट टाइम होने के बाद ट्रेन हमारी मूव कर रही है। गार्ड साहब ग्रीन लाइट दिखाते हुए ड्राइवर साहब को, और ड्राइवर साहब इसके बाद ट्रेन मूव कर रहे हैं परमिशन लेने के बाद गार्ड साहब से। तो लाहौर से निकलने के बाद ये ट्रेन का तीसरा हॉल्ट था। पहला हमने किया फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद किया फिर टोबा टेक सिंह, और अब तीसरा हॉल्ट खानेवाल। अब यहाँ से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप होगा वो नवाबों के शहर भावलपुर में जाकर होगा ट्रेन का। आज अंधेरा मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है खानेवाल जंक्शन पर, वजह पता नहीं क्या हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी मज़े की चीज़ें मिल रही होती हैं, लेकिन ये जगह आज मेरे कोर्स से काफ़ी ज़्यादा दूर थी, जिस वजह से मैं यहाँ पर नहीं आया। और खाना भी नहीं था मुझे, कुछ यहाँ से लेना भी नहीं था। काफ़ी ज़्यादा कलरफुल स्टॉल्स हैं, काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं आंखों को। तो यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो कॉर्ड लाइन पर चल जाएगी और फिर झानिया दुनियापुर के रास्ते हम लोग पहुँचेंगे लोधरा तक। लेकिन पूरे रास्ते में इस पुराने कॉर्ड लाइन पर कोई भी बड़ा स्टेशन नहीं आएगा जहाँ पे ट्रेन स्टॉप करे, या कोई ऐसा हो जो जहाँ पे लाइटिंग वगैरह आपको अच्छी देखने को मिले। अंधेरा आप आगे देख सकते हैं कितना है, और हमारे कोच में भी इतनी लाइट नहीं है कि कैमरा उसे पकड़ कर फोकस कर सके। तो ये फाइनली खानेवाल जंक्शन को ट्रेन ने अलविदा कह दिया है। तो ये अंधेरे में डूबी हुई ट्रेन रोशनियों के शहर जा रही है। 2 अदद GMU 15 मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं अपने हमारी गाड़ी के साथ, और दोनों स्टार्ट है भाई, डुअल पावर हमारी गाड़ी के साथ, बेहतरीन। वो है लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 24 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, देख रहे हैं आप, जो कि लाहौर से तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे चली है आज। और खानेवाल पर हमारी ट्रेन निकल रही है और वो पहुंच रही है। बेहतरीन भाई बेहतरीन। नेक्स्ट जर्नी इंशाल्लाह पार्क बिजनेस एक्सप्रेस में करेंगे, क्योंकि ये तेज़ है कराकरम से। अल्लाह हाफिज़ खानेवाल। तो ये ट्रेन ने हमारी मेन लाइन छोड़ दी है और कॉर्ड लाइन पर दौड़ रहे हैं हम लोग इस वक्त। दौड़ तो नहीं रहे फ़िलहाल, दौड़ना शुरू हुए हैं। तो 9:49 हो चुके हैं और अब वक्त है स्कॉट लाइन को छोड़कर मेन लाइन पर चढ़ने का। यानी कि ट्रेन हमारी जो है वो इस वक्त अप्रोच बना रही है लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मेन लाइन यानी कि जो लाइन वाया मुल्तान आती है खानेवाल से, वो हमारे बराबर में इस वक्त आ चुकी है। और अब हमारी ट्रेन स्कॉट लाइन को छोड़कर मेन लाइन पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और हो सकता है कि लोकोमोटिव से चढ़ भी गया हो। ये जो रेड कलर का सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली मुल्तान वाली ट्रेन के लिए है।
तो ये लुधियाना जंक्शन पर आकर हमारी ट्रेन पता नहीं क्यों रुक गई, और ऐसे रुकना ट्रेन ने भागलपुर जाकर ही है। तो शायद आगे लाइन क्लियर नहीं होगी, जिस वजह से ट्रेन को लुधियाना पर रुकना पड़ा है। तो दोस्तों तकरीबन 5 मिनट से रुकी हुई है हमारी ट्रेन लुधियाना जंक्शन पर, और वजह यह है कि ये देखें आप आगे आगे हमारे चल रही है 26 जॉन भावुद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस। अभी निकली है जो कि भावलपुर से। अब हमारी ट्रेन रुकी हुई है 42 डाउन, और इसके पीछे पीछे 34 डाउन पार्क बिजनेस भी रुकी हुई है हमारी वजह से। अल्लाह खैर करे भाई, ये क्या सीन देखना पड़ा है। कराकरम रुकी हुई है और पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के लिए सिग्नल हो गए हैं। बहुत रेयर सीन है भाई ये तो, अल्लाह खैर करे। ये प्योरिटी हो गई कराकरम की भाई। ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है मेन प्लेटफॉर्म पर लुधियाना के, और ये पीछे से आ चुका है ZCU30 34 डाउन के साथ। देख रहे हैं आप कि एक रेयर सीन होने जा रहा है लुधियाना जंक्शन पर के एक प्योरिटी ट्रेन दूसरी प्योरिटी ट्रेन को ओवरटेक करने जा रही है। तो दोस्तों इस पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को देखकर आप आप लोग परेशान नहीं हो जाइएगा कि इसमें पुराने कोचेस लगे हुए हैं। बात दरअसल ये है कि ये वीडियो मेरी 29 जुलाई से पहले की है कि जब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस अपने पुराने रेक के साथ चलती थी, तो इस चीज़ को जहन में ज़रूर रखिएगा। ड्राइवर साहब भी फुल मजे लेते हुए जा रहे हैं भाई ओवरटेक के। वाह, एक नायाब सीन जो आपने अभी देखा। अब वो भावलपुर जाएगी पहले, फिर हमारी ट्रेन देखो कब तक जाती है। तो भाई अभी पूछने में पता लगा है, तो सीन ये हुआ है कि आगे जो एक कोच है उसका जो है वो स्प्रिंग टूट गया है। व्हील बोगी में जो स्प्रिंग होता है वो टूट गया है, और वो जो है वो फिर व्हील बोगी से टकरा रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो अब स्पीड में नहीं चलेगी। और पीछे से भी ट्रेन स्लो ही आई है लुधियाना तक, और अब आगे लुधियाना से लेके भावलपुर और सम्मा सट्टा तक ट्रेन स्लो ही जाएगी। तो ये सिनेरियो है जो भी हमारी कराकरम के साथ होगा। तो इसी वजह से जो पार्क बिजनेस एक्सप्रेस है जो पीछे आ रही थी हमारी ट्रेन के, उसका टाइम ज़ाया हो रहा था। तो इसीलिए उसको यहाँ से ओवर वे दे दिया गया है कि वो आगे चली जाए ताकि उसका टाइम लॉस ना हो, और हमारी ट्रेन जो है वो फिर स्लो जाएगी। तो ये कुछ सिनेरियो हुआ है। तो पहले तो मुझे ये लग रहा था कि शायद प्रायोरिटी कम हो गई है भाई, क्योंकि एक अनयूजुअल सीन था ये और बहुत रेयर सीन था, लेकिन कोई प्रायोरिटी कम नहीं हुई। एक टेक्निकल रीज़न की वजह से जो है ये सीन हुआ है, और लुधियाना पे ये मसला दूर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि लुधियाना जो एक नॉर्मल स्टेशन है, ऐसी भावलपुर रेलवे स्टेशन है जो टेक्निकल स्टाफ होता है रेलवे का, वो या तो आपको खानेवाल, मुल्तान या फिर आपको सम्मा सट्टा पर मिलेगा। तो अब ये टेक्निकल इशू जो आया है ये अब रिजॉल्व जो होगा वो सम्मा पे जाके देखते हैं क्या वो कोच ट्रेन से डिटैच कर दिया जाता है, या फिर उसका मसला जो है जो भी थोड़ा बहुत मसला है वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो मूव होना शुरू हो चुकी है। फिर आगे जाके देखते हैं क्या मामला बनते हैं, और ट्रेन की स्पीड क्या रहती है ये भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी जो है वो आदम महान स्टेशन आएगा, उसके बाद आएगा आपका एम्प्रेस ब्रिज जो कि दरिया सतलज के ऊपर बना हुआ है, और उसके बाद हम पहुंचेंगे भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। की हालत जो है मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि खानेवाल, झानिया, दुनियापुर, लुधियाना कॉर्ड लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा मट्टी वाला रूट है भाई। और मैं जो हूँ बैठा हुआ भी सेकंड लास्ट कोच में हूँ, तो मट्टी सारी आगे की मट्टी सारी पीछे आती है, और इस वजह से मेरा ये हाल हो गया है। हालांकि मैं मुँह हाथ धो के बिल्कुल फ्रेश होकर खानेवाल से बोर्ड हुआ था ट्रेन में। तो ये कुछ रीज़न है जहाँ पे बसेस जो है वो जीत जाती हैं। इसका किराया जो है वो 4,550 रुपये है लाहौर से कराची, जबकि बसेस का किराया तकरीबन 6,000 रुपये है। अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें 6,000 रुपये में आप ठंडे एसी में जाते हैं कराची तक, और बीच में आपको खाना, पानी, कोल्ड ड्रिंक जो है वो तो फ्री मिलता ही है। तो ये कुछ वजूहत है जिनकी वजह से आजकल बसें जो है वो जीत रही है। रेलवे में जो है वो हमारा कुछ इस तरह का हाल हो जाता है जैसा आप इस वक्त देख सकते हैं। किराया जो है वो सिर्फ 1,000-1,500 का फ़र्क है, लेकिन सुकून जो है, सुकून के साथ सफ़र आपका बस में हो सकता है।
लुधियाना को जंक्शन कहने की वजह यही है कि कॉर्ड लाइन यहाँ से आके मिलती है मेन लाइन से। इसके अलावा जो रायवन, कसूर, पाकपतन, लुधियाना ब्रांच लाइन है वो भी लुधियाना पर ही आके मिलती है मेन लाइन से। तो ये दो ब्रांच लाइन के मिलने की वजह से लुधियाना को जंक्शन कहा जाता है। तो ये फाइनली ट्रेन हमारी चढ़ चुकी है मेन लाइन पर। तो दोस्तों हल्की हल्की हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। इस वक्त स्पीड का अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। और इस वक्त हमारे सामने से एक अदद माल गाड़ी आ रही है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का टाइम नहीं है। ये हज़ारा एक्सप्रेस काफ़ी पीछे है, शालीमार जा चुकी है। ट्रेन के अंदर का माहौल कुछ इस तरह का हो चुका है। इस वक्त सब लोग जो है वो सो चुके हैं। हालांकि इस वक्त तकरीबन 10:25 हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन तो भाई 110 की स्पीड पर दौड़ने वाले ट्रैक पर ट्रेन हमारी 30-35 की स्पीड पर जा रही है और 52 मिनट्स लेट भी हो चुकी है। हालांकि यही ट्रेन हमारी बिफोर चल रही थी खानेवाल तक। अल्लाह खैर करे, देखते हैं कराची कब पहुंचते हैं भाई। तो ड्राइवर साहब आराम से एम्प्रेस ब्रिज को स्किप कर रहे हैं एक डैमेज कोच के साथ, क्योंकि मेरे नज़दीक तो वो कोच डैमेज ही है, डैमेज हो गई है। भाई काफ़ी कलरफुल लाइट्स लगी हुई हैं इस ब्रिज के ऊपर। और हमारी ट्रेन इस सब पूरे कर्व पर है। व्यू 40 आपको दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है ये, सिर्फ लाइट्स की वजह से। देखें लाइट से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है चीज़ों पर। पूरे ब्रिज पे अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं। चंदा मामा बिल्कुल हमारे ऊपर। जी दोस्तों, तो फाइनली हल्के हल्के चलते चलते हम लोग 10:50 पर पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर भावलपुर में। और ये अच्छी चीज़ हुई कि लूप लाइन पर चढ़ने के लिए ड्राइवर साहब को ब्रेक नहीं लगाने पड़े। जितनी स्पीड ट्रेन की थी ऑलरेडी उसी स्पीड में ट्रेन लूप लाइन में चढ़ गई। तो चलें जी, फाइनली ट्रेन हमारी भावलपुर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारे डिपार्ट कर रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन से। और ये रही खूबसूरत से बिल्डिंग भावलपुर रेलवे स्टेशन की, एंड स्टॉल से पीछे ये सवारियाँ जो हैं ये मिल्लत एक्सप्रेस की होंगी, क्योंकि हमारी ट्रेन के पीछे फ़िलहाल तो मिल्लत एक्सप्रेस आ रही है और उसके पीछे कराची एक्सप्रेस भी आ रही है, लेकिन वो थोड़ा दूर है।
खूबसूरत सी भावलपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। जी दोस्तों, तो आराम से टहलते टहलते हमारी ट्रेन फाइनली पहुंच रही है सम्मासट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आउटर पर तकरीबन हम लोग पहुंच चुके हैं। बस यहां से अब एक लेफ़्ट टर्न लेंगे और स्टेशन पर पहुंच जाएंगे फाइनली। और फिर देखते हैं कि क्या होता है। इशू रिजॉल्व किया जाता है या फिर डब्बा ही ट्रेन से निकाल दिया जाता है, यानी कि इशू को जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाता है। लेट्स सी। तो भाई इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये हो गई है कि 34 डाउन जो है पार्क बिजनेस वो बस ज़िक्री एक्सप्रेस को पकड़ने वाली है। और इधर मिल्लत एक्सप्रेस ने हमारी कराकरम को पकड़ लिया है। वो हमारी वजह से भावलपुर स्टेशन पर रुकी हुई है। ये देखें आप, हम सम्मासट्टा पहुँचेंगे तो उसके बाद फिर उसे निकाला जाएगा। ऐसा ना हो कि मिल्लत को भी कराकरम से आगे कर दें। लेट्स सी क्या होता है। बाकी जाफ़र और कराची एक्सप्रेस आगे पीछे हैं। तो अगर हमारी ट्रेन आगे होती तो अब तक हम ज़िक्री एक्सप्रेस को पकड़ चुके होते हैं भाई। ट्रेन 11:18 पर पहुंच रही है सम्मासट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग एक डैमेज कोच के साथ बखैर आफियत पहुंच चुके हैं सम्मासट्टा पर। काफ़ी बेहतरीन लाइट लगी हुई है भाई, रोशनी आपके सामने इतनी अच्छी है। ऐसी लाइट्स अगर हर स्टेशन पर लग जाए तो यकीन करें स्टेशन के जो है वो सूरत ही बदल जाए। जी दोस्तों, सब लोग इस वक्त सो रहे हैं और मैं रात के तकरीबन 11:24 पर जा रहा हूँ आगे की तरफ, ताकि देख सकें कि क्या मसला है भाई। मसला आखिर हुआ क्या है, किस कोच में हुआ है, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो भाई पूरा आगे तक आ गया हूँ मैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस डब्बे में मसला हुआ है, क्योंकि कोई भी काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ना इस तरफ ना उस तरफ। अब पता नहीं मसला हुआ है कि क्या हुआ है। ना ही कोई शंटिंग वगैरह हो रही है, ना ही कोई काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई मसला पता लग गया है, वो इस डब्बे में हुआ है। बिज़नेस क्लास का डब्बा है। इंजन से दूसरा, इंजन के पीछे पावर वैन और पावर वैन के पीछे वाला जो कोच है इसका स्प्रिंग टूट गया है। CNR है ये, 140 किलोमीटर पर चलने वाला ओल्ड CNR कोच। तो ये काम हो रहा है इस कोच में। लेट्स सी कामयाब हो पाते हैं लोग या नहीं। तो स्टाफ के लोग लगे हुए हैं कोच को सही करने में। तो वही एक बच्चे से पूछा, उसने पूरा सीन बताया है। वो कह रहा है कि पीछे जो है वो चिंगारियाँ निकली थी डब्बे से, और इत्तेफाक से जो है वो देख भी ली। ये बड़ी बात है कि बिज़नेस क्लास के मुसाफिर जो है वो तो केबिन के अंदर होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उन बच्चों ने चिंगारियाँ देख ली। तो उन्होंने फ़ौरन इन्फॉर्म किया, और फ़ौरन इन्फॉर्म करने के बाद ट्रेन को जो है पीछे रोक दिया गया था दुनियापुर के बाद। और फिर दुनियापुर से फिर ट्रेन जो है स्लो ही आई है। और अभी जो है वो रेल एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहे हैं उस पर। फ़िलहाल जो है मिल्लत एक्सप्रेस मुझे सामने से आती हुई दिखाई दे रही है, जिसको हमने फैसलाबाद पर ओवरटेक किया था, तो उसने हमें पकड़ लिया है भाई। चलें अब इसको भी रास्ता दे देते हैं आगे जाने का। तो भाई मिल्लत को रास्ता नहीं दिया, बल्कि हमारी ट्रेन मूव होना शुरू हो चुकी है और मसला जो था वो शायद रिज़ॉल्व हो गया है। मैं अपने कोच की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन कोच भी मेरी तरफ आ रहा है। लेकिन अब चला जाते हैं, ट्रेन चूँकि थोड़ी तेज़ हो गई है।
ये आ गई मिल्लत एक्सप्रेस भी। तो ये थोड़ा सा पैरेलल एक्शन मिल्लत एक्सप्रेस के साथ। फाइनली ये मैं अपने कोच यानी कोच नंबर 2 पर पहुंच चुका हूं और ज़रूर इशू रिजॉल्व हो गया होगा, तभी हमारी ट्रेन को यहाँ से रवाना किया गया है। चले जी एक बार दोबारा से ओवरटेक मिल्लत एक्सप्रेस को। मोए मोए मूवमेंट हो गया मिल्लत एक्सप्रेस के लिए। बेचारी वो आगे निकलना चाह रही थी लेकिन नहीं निकल पाई। चले अल्लाह हाफिज़ मिल्लत एक्सप्रेस। तो इस पूरे चक्कर में, इस पूरी कश्मकश में ट्रेन जो है हमारी तकरीबन 1 घंटा लेट हो गई है। ग्यारह बज के 40 मिनट पर तकरीबन 20 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन निकल गई है फाइनली सम्मा सट्टा से और फिट होकर निकली है ट्रेन। तो फाइनली ट्रेन अब अपने पुराने फ्लोर में आ चुकी है वापस। आहिस्ते आहिस्ते स्पीड आप देख सकते हैं कि बढ़ रही है ट्रेन की। पूरे 12 बज चुके हैं और तारीख जो है वो बदल चुकी है। पूरा 1 दिन हो गया है हमें सफ़र करते हुए भाई। और 12:02 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर। जी दोस्तों, तो तकरीबन 12:55 पर हमारी ट्रेन एस्केप कर रही है कानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। आते हैं और फिर आपसे सुबह दोबारा मुलाकात करते हैं। तो रात बहुत ज़्यादा हो गई है और अच्छे बच्चे देर तक जागते रहेंगे।
जी दोस्तों, फाइनली 7:28 पर मैं पहुंच चुका हूं और इस वक्त हमारी ट्रेन सुबह सिंध में चल रही है और ये कोई स्टेशन आ रहा है। लेट्स सी कौन सा स्टेशन होगा। ट्रेन इस वक्त तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी है। पुशेरी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है, मतलब अगला स्टेशन जो है वो नवाबशाह होगा। तो इस वक्त ट्रेन जो है हमारी सक्कर डिवीज़न में दौड़ रही है और सक्कर डिवीज़न के हालात आप लोगों को पता ही है। जिस हिसाब से ट्रेन आप देख सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये फाइनली ट्रेन हमारी नवाबशाह रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है इस वक्त। थ्रू पास कर रहे हैं नवाबशाह से। सिंध में हालिया बारिश के बाद आप देख सकते हैं बाहर कुदरत के कितने हसीन नज़ारे हो चुके हैं। बारिश के बाद हर चीज़ जो है वो बाहर निखर गई है और कल भी कराची में अच्छी बारिश हो रही थी। लेट्स सी आज हमें कैसा मौसम मिलता है कराची पहुँच कर। देख सकते हैं आपकी जगह जगह स्लीपर पड़े हुए हैं। ये सारे वो लकड़ी के स्लीपर हैं जिन्हें चेंज किया गया है और इसकी जगह पर सीमेंट के स्लीपर लगाए गए हैं रेलवे ट्रैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दोस्तों, सरहारी रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा बाहर जो है वो पाक प्रिंस एक्सप्रेस खड़ी हुई है और सरहारी आउटर पर यानी कि स्टेशन स्टार्ट होने से पहले हमारी ट्रेन आकर रुक गई है। वही 34 डाउन को तो पकड़ लिया है हमने और भावुद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस है वो अभी नवाबशाह पर पहुँच रही है, यानी कि रात के अंधेरे में ज़िक्री एक्सप्रेस को तो ओवरटेक कर दिया है हमने। तो भाई सरहारी रेलवे स्टेशन पर आकर रुक चुके हैं और तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं रुके हुए। वजह यह है कि 34 डाउन आगे आगे जा रही है पाक प्रिंस एक्सप्रेस, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है। तो जब तक वो अगले स्टेशन पर नहीं पहुँचेगी तब तक हमारी ट्रेन को सरहारी रेलवे स्टेशन से रवानगी का परवाना नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ट्रैक के सिग्नल्स भी ग्रीन है तो अब में भी कोई ट्रेन आ रही है इस वक्त। तो ये एक अदद मालगाड़ी आ रही है अब में, जिसके लिए सिग्नल जो हैं वो ग्रीन थे GU40 के साथ। जी दोस्तों, तो फाइनली 8:15 बजे ट्रेन हमारी निकल रही है सरहारी से काफ़ी देर रुकने के बाद
और इस वक्त ट्रेन जो है वो एक्चुअली हैदराबाद से भी आगे होती है, लेकिन इस वक्त हम लोग सरहाली से निकल रहे हैं। तो ये ट्रैक के जो है वो स्लीपर्स चेंज हो रहे हैं, जिस वजह से ट्रेन हमारी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए जा रही है। और स्पीड कितनी है ये आपके सामने है। ट्रैक पर काम चल रहा है यहाँ पे सरहाली से निकलने के बाद। तो सारे वुडन स्लीपर जो हैं ये निकाल लिए गए हैं भाई। उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इस ट्रैक पर ट्रेनों की स्पीड अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर आगे स्लीपर अभी डालने बाकी है। पीछे तो काम चल रहा है, पीछे से करते करते आगे की तरफ आ रही है लेबर पूरी। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस वक्त स्लीपर चेंज करने में लगे हुए हैं ताकि जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल हो जाए। तो जैसे जैसे कराची करीब आ रहा है वैसे वैसे मौसम भी बाहर ठंडा होता जा रहा है। अभी जो है वो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं बाहर। और ऊपर आप देख सकते हैं कि बादल भी आना शुरू हो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कराची में कल बारिश हो रही थी, उम्मीद है कि आज भी बारिश मिल जाए। तो 8:52 पर ट्रेन हमारे स्किप करने जा रही है नागपुर रेलवे स्टेशन पे। काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया सहारनपुर को। और अब आगे बढ़ रही है ट्रेन चंडवादल जंक्शन की तरफ। तो बारिश के बाद थोड़ा सा नाजुक हालात हो गए यहाँ पे ट्रैक के, क्योंकि यहाँ पे गली मोहल्ले जो है ये काफ़ी हाइट पर हैं और रेलवे ट्रैक जो है ये काफ़ी नीचे हैं, जिस वजह से बारिश का सारा पानी जो है वो टैक्स करा के जमा हो जाता है। सुबह सुबह उठ के मुँह धोना भी लाजमी है भाई। और जब ट्रेन के बाथरूम में पानी नहीं आएगा तो लोग ऐसे ही मुँह धोते हैं। तो 9:10 पर हम लोग इसके करंट नॉर्दर्न जंक्शन रेलवे स्टेशन को।
पहले जमशेद रेलवे स्टेशन हुआ करता था, यहाँ से ब्रांच ट्रेन मिरापुर के लिए जाती थी। लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन बन के रह गया है, जंक्शन नहीं रहा है। ये पीछे काफ़ी बड़ा यार्ड है रनवादन का, तो अब सिर्फ मादी का हिस्सा बन के रह गया है। जी दोस्तों, 10 बजे हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है हैदराबाद शहर में, और हैदराबाद का रेलवे स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। वो आ रही सामने से 27 ऑफ शालीमार एक्सप्रेस ZCU20 के साथ। पूरी कराकरम एक्सप्रेस जिस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद है। कोचेज आप देख सकते हैं कि मिक्स कोचेज लगे हुए हैं, और ट्रेन हमारी हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। जी दोस्तों, ट्रेन हमारे इस वक्त हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग रही है, जैसा कि आप ये सामने देख सकते हैं। जी दोस्तों, ट्रेन का सुबह 7:30 बजे का टाइम था हैदराबाद जंक्शन पर पहुंचने का, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि
17 मिनट पर ट्रेन हमारी पहुंची है हैदराबाद जंक्शन पर। तो तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे तक लेट हो चुकी है इस वक्त हमारी ट्रेन। और वजह जो है वो आप जानते ही हैं कि रात में हमारी ट्रेन के साथ क्या सीन हुआ था, जिसके चलते ट्रेन का काफ़ी हद तक टाइम ज़ाया हुआ था। और फिर सक्खर डिवीज़न के हालात आपके सामने हैं कि ट्रेन कितनी स्पीड में चलती हुई आई है। तो इतना लेट होना तो नॉर्मल सी बात हो गई है अब। लेकिन पाक बेसिस एक्सप्रेस आज काफ़ी अच्छा जा रही है, हमारी ट्रेन के आगे आगे है और वो तकरीबन 1 घंटा लेट है, जबकि हमारी ट्रेन 3 घंटे तक लेट हो चुकी है और आगे मज़ीद भी लेट हो सकती है। तो ट्रेन में जो है वो पानी नहीं आ रहा था, जिसके चलते सब लोग जो है वो आप देख सकते हैं कि अभी हैदराबाद पर रुकी है ट्रेन तो मुँह हाथ वगैरह धो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सफ़र के दौरान कि आपके डब्बे में पानी नहीं आता और आगे भी किसी डब्बे में पानी नहीं आ रहा, पानी ख़त्म हुआ है। पता नहीं रोड़ी जंक्शन वालों ने क्या किया है, पानी भरा भी है नहीं भरा, क्योंकि अगर भरा होता तो कोचेस में पानी आ रहा होता, लेकिन किसी भी डब्बे में किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। ये 2-3 डब्बे तो मैंने चेक किए हैं। तो ये हाल है हमारी टॉप प्रायोरिटी ट्रेन का। और 4,500 रुपये देने के बाद आप ये सफ़र कर रहे हैं, ये सर्विसेज दे रही है पाकिस्तान रेलवेज़। और कराची तक पहुँचते पहुँचते ये सफ़र मेरा जो है तकरीबन 21 घंटे का हो जाएगा, जो मुझे अभी ये 60 दिखाई दे रहे हैं। तो वही हैदराबाद जंक्शन पर वैसे भी चाय बिस्किट वगैरह मिल रहा है और इधर जो है वो गर्मा गर्म पूरियाँ भी लगा रहे हैं भाई। और उससे आगे जो है वो छोले चावल वगैरह भी मिल रहे हैं, छोले चावल और कबाब वगैरह भी हैं। तो काफ़ी अच्छा कुछ मेन्यू है नाश्ते में, लेकिन मेरा जो है वो दिल नहीं कर रहा अभी नाश्ता करने का। जिस वजह से नाश्ता नहीं करेंगे, बस एक पानी की बोतल लेकर अपने कोच में सवार होते हैं। नाश्ता जो है वो घर जाके भाई नाश्ता घर जाके करेंगे, लेकिन बस ये कुछ सामान लिया है ताकि थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए। चीज़ें तो बहुत हैं लेकिन बस दिल नहीं मान रहा, इस वजह से खाएंगे नहीं। हज़ारा एक्सप्रेस भी आ रही है लग रहा है, विसल की आवाज़ आई है जी दोस्तों। 10:28 फाइनली हमारी ट्रेन मूव होना शुरू हो चुकी है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। और HGM 30 की आवाज़ आ रही है मुझे और ऐसा लग रहा है कि हज़ारा एक्सप्रेस भी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बस दुआ ये है कि बारिश मिल जाए। बस अभी तक किसी सफ़र में बारिश नहीं मिली, शायद आज मिल जाए। रात तक कराची में हो रही थी बारिश। तो ये काफ़ी सारे आपको मालगाड़ी के डब्बे दिखाई देंगे, वो खड़ा हुई सामने हज़ारा एक्सप्रेस इस कोच के पीछे। यहाँ पे लोकोमोटिव आके रुका है काफ़ी पीछे। गैप में से दिख जाए शायद, नो। तो काफ़ी सारे आपको कोचेस दिखाई देंगे यहाँ पर हैदराबाद के बीच की इस लाइन पर खड़े हुए। और वजह यह है कि यहाँ पर हैदराबाद में एक गैरेज फैक्ट्री है जहाँ से पर ये कोचेस जो है मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, स्पेशली मालगाड़ी के कोचेस। इनकी मेंटेनेंस वगैरह यहीं पर होती है। लेकिन सब नीचे फेंक रहे हैं लोग, ये नहीं कि एक शॉपर बना लें और फिर किसी डस्टबिन में डाल दें। ये खड़ी हुई है हज़ारा एक्सप्रेस भाई। तो आज ड्राइवर साहब ने इतना पीछे रोक ली है ट्रेन कि आखिर का कोच जो है ये प्लेटफॉर्म से ही बाहर है भाई। हालांकि आगे इतनी जगह खाली थी, इंजन इतना ज़्यादा पीछे रुका हुआ है। 19 डब्बों की गाड़ी जो है वो पूरी आ जाती है इस प्लेटफॉर्म पर। तो ये 15 डब्बे की गाड़ी का आप देख सकते हैं कि आखिर का डब्बा जो है वो आधा बाहर है। सिर्फ एक एसी स्टैंडर्ड कुछ लगता है इसमें, कराची से लेकर हवेलियाँ तक, और बाकी तमाम इकॉनमी क्लास की ट्रेन है ये। और अपने रूट पर चलने वाली इकलौती गाड़ी है। तो 10:30 बजे हमारा डिपार्चर हुआ है हैदराबाद जंक्शन से। देखते हैं जब हम कराची कब पहुँचते हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। 3 घंटे लेगी ट्रेन, लेट्स सी आगे क्या होता है। उछलती कूदती हुई ट्रेन जा रही है भाई हमारी बेहतरीन।
दोस्तों ये हैदराबाद से हम लोग तकरीबन निकल चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं दरिया सिंध के ऊपर बने हुए कोटरी ब्रिज की तरफ, जिसको क्रॉस करने के बाद हम लोग कोटरी शहर में एंटर हो जाएंगे और फिर कोटरी जंक्शन पर पहुंचेंगे। तो ये आ चुका है दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ मेहरान ब्रिज। सामने आपको मेहरान ब्रिज दिखाई दे रहा है जो कि अब ट्रेन के लिए है और हमारी ट्रेन ये पहुंच चुकी है कोटरी ब्रिज पर जो कि डाउन ट्रेन के लिए है। और कोटरी ब्रिज जो है ये काफ़ी हैवी ब्रिज है, इस पर रोड ट्रैफिक भी चलती है साथ साथ आने के लिए और जाने के लिए कोटरी, क्योंकि मेहरान ब्रिज पे ऐसा कोई सीन नहीं है, वो सिर्फ ट्रेन के लिए है। मसाले वाले खीरे वाले भैया खीरे वाला तो ये ब्रिज से निकलते एक शार्प राइट कर्व ले रही है ट्रेन और साथ ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी उतर रही है। 4 आवर ट्रेन का लोकोमोटिव। स्टेशन पर डायरेक्ट अप्रोच बनाएगी ट्रेन। सिग्नल आपने देखा कि डाउन था। काफ़ी प्यार से काफ़ी आराम से अप्रोच बना रहे हैं ड्राइवर साहब आज, लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्लो लेकर जा रहे हैं ट्रेन को। तो ये सांप की तरह ट्रेन हमारी राइट तरफ मुड़ी है और अब आगे से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट चलता फिरता सांप है, ये पटरियों पर चलने वाला भाई। दोस्तों कोटरी जो है वो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इसको जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से मेन लाइन 2 शुरू होती है और ये सिग्नल आप देख सकते हैं, ये जो है ये मेन लाइन 2 का सिग्नल है जो कि सामने से अलग हो रही है। और बुलान मेल, मुंजे दड़ो, खुशहाल खान, कटक एक्सप्रेस इसी लाइन का इस्तेमाल करती है कोटरी जंक्शन से मेन लाइन 2 का, और इसी लाइन के यहाँ से अलग होने की वजह से कोटरी को जंक्शन कहा जाता है। 13 अवाम एक्सप्रेस कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचने वाली है और यहाँ पे आपको हमेशा काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी सारी कलरफुल ट्रैक मशीन देखने को मिलती होंगी। एक डुओमैटिक ये भी ट्रैक मशीन है और ये पीछे वाली जो है छोटी छोटी क्रेन है सुकूफर की, उसके पीछे एक अदद आपको RG देखने को मिल रहा है 5213। काफ़ी हलचल है आज भी कोटरी जंक्शन पर। और ये एक छोटी सी ट्रेन यहाँ पर मौजूद है, एक रिलीफ ट्रेन कोटरी का कोच लगा हुआ है और दूसरी जो है वो AC डाइनिंग कार। अरे ये यहाँ कहाँ, सर सैयद एक्सप्रेस का कोच है ये ना। एक GMU आराम फरमाते हुए कोटरी जंक्शन की मिड लाइन पर। तो ये देख सकते हैं हम कि बारिश के बाद जो है एक अलग ही वाइब हो गई है स्टेशन की, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिल रही है। और अभी मूनसून का सिर्फ एक ही स्पेल आया है कराची अभी तक, मतलब जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और आने वाले दिनों में तो मूनसून के मज़ीद स्पेल्स आने हैं और बहुत अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलेगी हमें इस पूरे सेक्शन पर। अभी से ये हाल हो गया है भाई एक बारिश के बाद, बेहतरीन। अलविदा कोटरी जंक्शन। अब सीधा हमारी ट्रेन जाकर रुकेगी लांडी जंक्शन पर, उम्मीद है, अगर रास्ते में अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं हुई कोई।
13 नंबर अवाम एक्सप्रेस के लिए सिग्नल आप देख सकते हैं डाउन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। ये जा रहा है ब्रिज के ऊपर से नेशनल हाईवे NH5। दोस्तों कोटी शहर को छोड़ दिया ट्रेन ने पीछे और अब आगे बढ़ रही है भुलारी की तरफ। और अब आपको एक नई तरह के लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। मतलब लाहौर से लेकर हैदराबाद तक आपको खेत खलियान देखने को मिले हैं, लेकिन हैदराबाद से लेकर कराची तक अब आपको इस तरह के रेगिस्तानी इलाके देखने को मिलेंगे। वीरान रास्ते और चटियल मैदान, इस तरह के सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। और हैदराबाद से लेकर कराची तक पूरा हाई स्पीड सेक्शन ट्रेनों का बीच में आने वाले स्टेशन पर स्टॉप नहीं होता, तो स्पीड जो है पूरे सेक्शन पर अच्छी रहती है। 13 नंबर अवाम एक्सप्रेस हमें किसी भी वक्त मिल सकती है। तो वो खड़ी हुई सामने 13 नंबर अवाम एक्सप्रेस और ये काफ़ी स्लो चल रही है। भुलारी से निकली है, हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है ZCU20 के साथ 6317। हाँ भाई, नया AC स्टैंडर्ड जा रहा है अवाम एक्सप्रेस में। अवाम एक्सप्रेस वाले को तो मज़े आ गए। शुक्र है कि ट्रेन रुकी नहीं धाबेची रेलवे स्टेशन पर और थोड़ी सी स्पीड कम ज़रूर हुई लेकिन ब्रेक्स नहीं लगे। और ये सामने मौजूद नखलिस्तान काफ़ी खूबसूरत जगह है। एक अगर साफ पानी के चश्मे में मौजूद है। तो दोस्तों ये पीपरी यार्ड से उधर है इस वक्त हम लोग। कराची का बल्कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा यार्ड है ये, जहाँ से माल गाड़ियों की वर्किंग रहती है सबसे ज़्यादा। एक अगर ZCU40 तैयार है माल गाड़ी को यहाँ से ले जाने के लिए। कोयले से भरी हुई ट्रेन होगी ये ज़रूर।
और जो आपकी मालगाड़ियाँ आती है उन्हें यार्ड में पहुँचाने के लिए इस ब्रिज का इस्तेमाल होता है। यहाँ से ट्रैक अलग होता है पीछे से गदर रेलवे स्टेशन से, और फिर पुल के ऊपर से घूम के रेल लाइन राइट साइड पर आती है। ये देखिए यहाँ से ट्रक से कोयला उतारा जा रहा है और फिर इसे ट्रेन में लोड किया जाता है। हमारी ट्रेन अभी पहुंच रही है लानी जंक्शन पर, और अभी मैंने एक चीज़ देखी कि 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस तो हमारी ट्रेन से पीछे, तो कोटरी तक तो ये हमसे आगे थी, लेकिन ये अचानक पीछे कैसे आ गई। मेरी असल में आंख लग गई थी झम्पी रेलवे स्टेशन के पास, और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि 34 डाउन को ओवरटेक करेंगे हम लोग। बेहतरीन भाई, तो बदला जो है वो ले लिया है कराकरम ने पार्क बिजनेस से, और ओवरटेक कर दिया है भाई पार्क बिजनेस को। बेहतरीन। तो ये दोनों ही टॉप प्रायोरिटी ट्रेन हैं। अब एक ट्रेन जब आगे निकल गई तो ये जहन में बिल्कुल भी नहीं होता कि इसको दोबारा से ओवरटेक करवाएंगे, लेकिन ऐसा हो गया भाई। बेहतरीन। तो ये ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है 12:40 पर लानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और सामने मुझे 47 अब कराची शाम के दरमियान चलने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो 12:44 पर रहमान बाबा और कराकरम एक्सप्रेस दोनों बराबर खड़ी हुई हैं। रहमान बाबा भी तकरीबन टाइम पर है, और हमारी ट्रेन तो 3 घंटे 3 मिनट लेट है। 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस निकल चुकी है लांडी जंक्शन से, और हमारी 42 डाउन अभी तक रुकी हुई है। काफ़ी टाइम हो गया खड़े हुए, अब तक तो निकल जाना चाहिए था। 2 मिनट से ऊपर टाइम हो गया है। तो 12:52 पर फाइनली ट्रेन हमारी मूव होना शुरू हो चुकी है लांडी जंक्शन से, और अब अगला स्टॉप जो है ट्रेन का वो हमारी आज की मंजिल यानी कि डिगरोड जंक्शन होगा। दोस्तों मलिर रिवर ब्रिज से गुजर रहे हम लोग इस वक्त। ये रहा मलिर एक्सप्रेस है बिल्कुल हमारे सामने, और जितना जल्दी काम इस एक्सप्रेस वे पर हुआ है, इससे जल्दी मैंने आज तक काम कोई और होता हुआ नहीं देखा कराची में। कायदाबाद से कुरंगी तक का फेज जो है ये खुल चुका है गाड़ियों के लिए, और मज़ीद आगे DSA तक जो है वो भी बनना रहता है, कायदाबाद से DSA तक, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी काम हुआ है। तो इशारा फैसल बिल्कुल हमारे बराबर में आ चुका है इस वक्त, और इशारा फैसल की ट्रैफिक के साथ रेस लगाते हुए ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है डिगरोड की तरफ।
जी दोस्तों, तो फाइनल 1:10 पर कह लें आपकी ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और हमारी मंजिल जो है वो आज आ चुकी है। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है आज, तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा। जी दोस्तों, तो ये था हमारा सफ़र लाहौर से लेकर कराची तक का। ट्रेन ने तकरीबन 3 बजे हमने सफ़र शुरू किया था इस कराकरम एक्सप्रेस में लाहौर से 3:20 पर, यानी कि 3 बजे ही कह लें आप। और फाइनली 1:13 पे सफ़र ख़त्म हुआ है हमारा तकरीबन 22 घंटे में, जबकि ट्रेन ने जो है वो 19 घंटे लेने थे, लेकिन ट्रेन हमारी 22 घंटे में पहुंची है लाहौर से कराची। तो ये कुछ हालात है भाई रेलवेज़ के इस वक्त लाहौर से कराची। स्पेशली जब मैं लास्ट टाइम लाहौर से कराची आया था खैबर मेल में, तो उसने 23 घंटे लिए थे और कराकरम ने आज तकरीबन 22 घंटे लिए हैं। खैबर मेल का और कराकरम के किराए में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर मैं इकॉनमी क्लास की बात करूँ तो तकरीबन 800 से 900 रुपये का फ़र्क है, लेकिन टाइमिंग में जो है वो सिर्फ 1 घंटे का फ़र्क महसूस हुआ है। बाकी इसके अलावा अगर हम इस सफ़र को बस के सफ़र से कंपेयर करें तो तकरीबन 6000 में अच्छी बसेस जो हैं वो हमें ले आती हैं कराची से लाहौर और लाहौर से कराची। लास्ट टाइम जब मैं कराची से लाहौर गया था तो फैसल मूवर्स की बस में गया था। अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो जैसा मैं चढ़ा था वैसे ही उतरा था लाहौर में। इसका जो टिकट था वो 4550 रुपये का बर्थ के साथ। कराकरम में AC बिज़नेस और AC स्टैंडर्ड के कोचेस लगाए जाते हैं, जिनका किराया आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलें इस सफ़र का करते हैं यहीं पे अख्ताम। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ट्रेन जो है हमारी वो जा चुकी है और अब ट्रेन का अगला स्टॉप होगा कराची कैंट रेलवे स्टेशन। तो चलें अपनी राइड मंगवाते हैं और घर जाते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑलरेडी ट्रेन ने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है हमारा। जी दोस्तों, तो इस वक्त मेरी राइड भी आ चुकी है और मेरे सामने से 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस भी आ चुकी है 6314 के साथ। ये वही पार्क बिजनेस एक्सप्रेस है जिसने हमको ओवरटेक किया था लोधरा जंक्शन पर। उसके बाद जो ओवरटेक हमने इसे किया वो मुझसे मिस हो गया और ये अब हमारे ट्रेन के बाद पहुंच रही है। देखें जल्दी कितनी है भाई, बहुत ज़्यादा जल्दी है लोगों को। चलें मेरी राइड भी आ गई है